एक आदमी बड़ा मालदार था, बड़ा पैसा वाला था, बड़ा बखील, कुर्बान जाओ। 4 बेटा। कितने बेटे हैं? अरे बोलो भाई कितने बेटे हैं? 4 बेटा और कुर्बान जाओ। अफसोस का मकाम यह है, एक को साइंसदान बनाया, एक को प्रोफेसर बनाया, एक को बैरिस्टर बनाया, एक को जज बनाया। चारों बेटा को हाई फाई तालीम दिलवाई, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर सका। आखिर वो भी वक्त आया और मौत सामने खड़ी है। पैसे की कमी नहीं है और कुर्बान जाओ, पैसे की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, सोना चांदी की कमी नहीं है। मरने वाला मर रहा था, बड़ा ज़ारो कतार रो रहा था। बेटे लोग सामने खड़े हो गए। अब्बा अब रोते क्यों हैं? रोते क्यों हैं? बोले बेटा रो इसलिए रहा हूं, मौत मेरे सामने खड़ी है। मैं ना नमाज पढ़ी, ना मैं मदरसा गया, ना मैं कुरान पढ़ा, ना मैं रोजा रखा। बेटा मैंने दुनिया तो कमा ली, आखिरत नहीं कमा पाया, इसलिए रो रहा हूं। तो बेटों ने कहा कि अब्बा हम लोग हैं ना, अब चिंता क्या करते हैं? अरे बेटा कब तक रहोगे? जब तक हम जिंदा हैं सामने खड़े हो। मर जाएंगे तो वहां मेरा साथ कौन देगा? वहां मेरा साथ कौन देगा? ओहो, बेटे दिलासा देते रहे, घर वाले दिलासा देते रहे। तो बाप ने कहा कि बेटा एक वसीयत है, एक वसीयत है, मेरे मरने के बाद पूरी कर दोगे? बेटों ने कहा कि लब्बैक, आप कहें तो सही, फरमाए तो सही, हम लोग वसीयत पूरी कर देंगे। तो बाप ने कहा कि बेटा सुनो, मेरी मौत हो जाए, मेरी जनाजे की नमाज पढ़कर दफन कर देना, लेकिन बेटा मेरे मरने के बाद कोई हाफिज कुरान को, कोई कुरान पढ़ने वाले को कुरान पढ़वा देना और मेरे हक में दुआ कर देना, शायद अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। बेटों ने कहा कि ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है? ये उस जमाने की बात है जब कुरान पढ़ने वाले बहुत कम हुआ करते थे। इक्का दुक्का लोग कुरान शरीफ पढ़ने जानते थे। वो नया नया दौर है जी। मरने वाला मर गया और गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज हो गई, मिट्टी के अंदर में दफना दिया गया, दबा दिया गया और सारे रिश्तेदार लोग अपने अपने घर चले गए। अब ये चारों बेटा रात में बैठा कि भाई बाप की वसीयत है, कोई हाफिज कुरान को लाना है और कुरान पढ़कर दुआ करना है, बख्शिश व मगफिरत की, अब्बा के लिए दुआ करना है। तो बड़ा बेटा बोला कि सुनो, हाफिज कुरान कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा उतना टेंशन नहीं पालेंगे। अब्बा गया, झमेला खत्म हो, वो जाने, उसका अमल जाने, उतना टेंशन नहीं लेना है। और बड़ा भाई उठा चला गया, मझला भाई उठा चला गया, तीसरा भाई उठा, वो भी चला गया। छोटा बेटा बोला कि नहीं, मी तो ढूंढूं, जहां हाफिज कुरान मिलबे मी न्यूसुम और कुरान पढ़े मैं पढ़े मी अपना अब्बार जोने मी दुआ करूं। छोटा बेटा घर से निकल गया और सुनो सुनो, बिहार की सरजमीन भागलपुर पहुंचा। एक गली से गुजर रहा था तो देखा कि एक साइल है। साइल जानन ना? अरे मांगने वाले जानते हैं? वो साइल आ रहा है तो सलाम हुई, सलाम किया। ओ साइल से ये नौजवान पूछने लगा कि बाबा आप गली गली घूमते हैं, आपकी नजर में कोई हाफिज कुरान पढ़ने वाला है? बोला कि बेटा क्या बात है, तुम्हारा घर कहाँ है? बोला मेरा घर कटिहार बारसोई है। बोला तो यहाँ भागलपुर में क्या कर रहे हो? बोला कि नहीं, मेरे अब्बा इंतकाल कर गए हैं, उनकी वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़वाकर मेरे हक में दुआ करवा देना, शायद मेरे अल्लाह गुनाह माफ फरमा दे। तो बाबा ने कहा, साहिल ने कहा कि बेटा तोर घोर बारसोई की बारसोई कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं मिल लो पूरे कटिहार? बोले बाबा अगर वहां मिलता तो हम भागलपुर कहा के लिए आते। तो बाबा सोचने लगा बड़ा अच्छा मौका है, जब कटिहार में कोई कुरान पढ़ने जानता ही नहीं है तो काहे ना हम हाफिज कुरान बन जाए। बोला बेटा पैसा कितना दोगे? बोला पैसा की बात मत कीजिए, दौलत बहुत है, वो जितना लेगा देंगे। बोला बेटा तुम्हारी परेशानी दूर। बोला कैसे? मिल गया। बोला मिल गया नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा है, हम हाफिज कुरान भी हैं, अकारी भी है, था कुछ नहीं हुआ, पढ़ा लिखा नहीं था। वो सोचा कि जब कटिहारे में कोई पढ़ने वाला नहीं है तो हमारी गलती कौन पकड़ेगा? भाई गलती कौन पकड़ेगा? पढ़ा लिखा नहीं पढ़ गया। अरे बोलो भाई कौन पकड़ेगा? पढ़ा लिखा है वही ना पकड़ बे और कुर्बान जाओ।
बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। और घर लेकर आया, खाना पीना खिलाया, बोला पढ़ना शुरू कर दीजिए। ए बाबू, ए बैठो ना बाबू, बैठ ना बेटा, बैठ जा, बैठ जा। हाँ, वो तो हाफिज वो साहिल कहने लगा कि पढ़ें। बोला नहीं, यहाँ मत पढ़िए, आप चलिए कब्रिस्तान, मेरे अब्बा के सिरहाने बैठ के पढ़िएगा ना तो ज्यादा अच्छा होगा। बोला कहीं पढ़वा लो, सिरहाने पढ़वा लो, 35 पढ़वा लो, कहीं गया कब्रिस्तान। पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन फिर भी आखिर अल्लाह का खौफ था दिल के अंदर में। पढ़ना शुरू किया। ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। बहुत स्पीड हो तो हाफिज साहब पढ़ो। दूसरा बेटा बोला अच्छा ये लाया है, हम नहीं लाए, हम भी लाएंगे। वो भी चला गया, एक जाहिल को वो भी पकड़ के लाया, घर में खिलाया पिलाया, बोला कि पढ़ें। बोला यहाँ मत पढ़िए, मेरे छोटा भाई का हाफिज साहब वहां पढ़ रहा है, उसी के बगल में आप बैठ के पढ़िए। ये बोला रे वहां हाफिज साहब से मीदा हाफिज साहब नहीं बोला जे है बे वही सन फैसला है, जा। वो कब्रिस्तान गया, वो जो पढ़ रहा था देखा बाप लंबा कुर्ता, लंबी टोपी, लंबी दाढ़ी वाला आ रहा है। वो समझा बाप रे भी असली हाफिज साहब उसको ना, ये हाफिज साहब था ना वो हाफिज साहब था। ये गए, वो चुप हो गया। बोला कि आप यहाँ बैठ जाइए, आप 35 बैठ जाइए पैर की तरफ, वो सिरहाने की तरफ पढ़ेगा। बोला पढ़िए आप लोग। बोला नहीं आप लोग जाइए ना, हम लोग पढ़ते रहेंगे। बोला नहीं पढ़ाई शुरू कीजिए। पहला वाला जो बोला कि दिल में सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, पढ़ाई शुरू किया। ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला समझ गया ये पक्का जाहिल है, तो वो भी पढ़ना शुरू किया। जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। समझ गए, मिल गया। तीसरा भाई बोला कि 2 भाई हाफिज कुरान को ला सकता, हम नहीं ला सकते। वो भी गया, तीसरा जाहिल को पकड़ के ले गया। बोला हम कहाँ बैठेंगे? बोले यहाँ बैठिए, 2 हाफिज साहब पढ़ रहे हैं। पहला वाला बोला है खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, दूसरा बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। ये तीसरा समझ गया, ये दोनों पक्का जाहिल है। ये भी पढ़ने लगा, ये अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, ये अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। चौथा जाहिल को पकड़ के ले गया। बोला चारों आदमी 4 कोना में बैठिए, अब मेरा अब्बा का 2 आदमी हाथ पकड़िए, 2 आदमी पैर पकड़िए और सीधे जन्नत में घुसा दिए। बोला बेटा जन्नत में तो घुसा देंगे, हम लोग घुसाने के लिए आए हैं, चिंता मत करो, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो बोला कितना टाइम लगेगा? तो बोला बाबू देखो बेटा जन्नत तो नजदीक में नहीं है, जन्नत तो बहुत दूर है, कम से कम 2 महीना लगेगा। बोला 2 महीना लगेगा कि 5 महीना लगेगा, पैसा कमी नहीं है, जन्नत में घुसा देना है। पहला वाला बोला ये ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। तीसरा बोला ये अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। चौथा समझा ये तीनों जाहिल है। वो भी बोला जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चले। ओ मेरे बच्चों नौजवानों, ओ मुझे ईमानदारी के साथ बताओ, ईमानदारी के साथ बताओ उसके बाप को फायदा मिला? अरे बोलो इमाम भाई फायदा मिला? नहीं मिला। सुनो मैं तो ये कहता हूं मेरी माँ बहनों सुनो, उसी में से अगर एक बेटा को अगर वो कुरान पढ़ा देता, इंशाअल्लाह वही बेटा सूरह फातिहा पढ़कर रब की बारगाह में दुआ कर देता, तो शायद अल्लाह कुरान के तवस्सुल से उसके बाप के गुनाहों को माफ फरमा देता। सुभान अल्लाह। बच्चा जब पैदा होगा तो क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? कौन सा अमल करोगे? कौन सा काम करोगे? मालूम नहीं है? अजान। हाँ अजान देना छे, अजान देना छे तो अजान के दिबे? हाँ है सही बोला, मौलवी साहब दिवे ना, मौलवी साहब दिवे। क्या मौलवी साहब दिवे? बच्चा पैदा करो तुम, अजान देगा मौलवी साहब? ताजू वाली बात भाई। अरे भाई आप क्यों नहीं दे सकते हो? आप भी तो मुसलमान हो, तुम्हें अजान क्यों नहीं आती है? मेरे बच्चों नौजवानों, ये अफसोस का मकाम है कि मुसलमान का बच्चा हो, मुसलमान हो, उसे अजान देने ना आती हो। दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर दो। मेरे माँ बहनों सुनो, अभी तो बड़ा मुश्किल हो गया। एक जमाना वो था जब बच्चे घर में पैदा होते थे। क्या बोलो बात सही कि नहीं है? बोलो भाई। बच्चे घर में पैदा होते थे, अभी बच्चा घर में पैदा नहीं होता, हॉस्पिटल में। या अल्लाह, ये कौन कौन जमाना आ गया?
और डॉक्टर लोग भी बड़ा फायदा उठाता है। आहा, चेकअप में जाइएगा ना, बोलेगा अरे बाप बच्चा का नट्टी में नस फंस गया, ऑपरेशन करो भाई। नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं है। ए मेरी माँ बहनों सुनो और कुर्बान जाओ, पहले की भी ये तो औरतें थी, तो पहले जमाने में डॉक्टर नहीं था, पहले जमाने में ये ऑपरेशन करने वाले नहीं थे, तो बच्चे होते कैसे थे? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाओ, बैठ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन, बैठ जाए बाबू, माशाअल्लाह। तो मेरा कहने का गरज यही है, मेरी माँ बहनों सुनो, पहले की माएँ कैसे हुआ करती थी? अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। बच्चा जब पैदा हो, दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो, और 7वें दिन अकीका करो। 7वें दिन, अरे जोर से बोलो ना भाई, 7वें दिन अकीका जानते हैं ना? अकीका में क्या करना पड़ता है? इसको पते नहीं अकीका किसको कहता है। अकीका लड़का है 2 बकरा ज़बह करो, लड़की है 1 बकरा ज़बह करो। अगर लड़का के लिए 2 बकरा नहीं है, कम से कम 1 बकरा ही सही ज़िबा करो, गोश्त बनाओ, लोगों में तकसीम कर दो, रिश्तेदारों में तकसीम कर दो, आप भी खाओ, और लगे हाथ एक अच्छा सा बच्चे का नाम रख दो। बच्चे का अच्छा नाम रखो। देखो, माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। वो ये है कि जब बच्चा पैदा हो उसके कानों में आजान दो, ये बच्चे का हक है। हमारी माँ बहनों सुनो, हॉस्पिटल में बच्चा अगर पैदा हो, हॉस्पिटल में डिलीवरी होता है, हफ्तों दिन गुजर जाते, 10 दिन छुट्टी नहीं मिलतो, जा 10 दिन छुट्टी नहीं मिलबे, डॉक्टर को जे नहीं रहवा है, 15 दिन तक बेड रेस्ट है, घोर जवानी है, तो डॉक्टर तो बोलवे करेगा, उसको तो बिल ना बनाना है। मेरे माँ बहनों, बच्चा चाहे हॉस्पिटल पैदा हो, चाहे घोरोत पैदा हो, सबसे पहला काम करबो बाहर कानोत आजान दिलावो। दाहिना कान आजान, बाएं कान तकबीर, लगे हाथ 7वें दिन अकीका करो, और बच्चे की तरफ से एक सदका है। और सुनो, ये अकीका बच्चे का कर दोगे, वो बच्चा कभी जल्दी बीमार नहीं होगा, और सुनो, अल्लाह उस बच्चे की उम्र को बढ़ाएगा। अकीका एक सदका है, अकीका सदका है। अब बताया कि अगर 7वें दिन ना कर सको, तो जब आप उस लायक हो जाओ, तो आप जिंदगी में कभी भी अपनी उम्र में बच्चे का सदका करो। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अकीका किया था। तो लगे हाथ 7वें दिन कोई अच्छा नाम रखो। क्या नाम रखो? अच्छा नाम रखो। कौन सा नाम रखो? अरे बोलो भाई, अच्छा नाम बोलो, अच्छा तो बोलो ना, अच्छा नाम रखो। तो अच्छा नाम कौन रखेगा? अच्छा नाम कौन रखेगा? नानी रखेगी, नाना रखेगा, कि दादा रखेगा, कि दादी रखेगी, कि खाला रखेगी, कि फुफ्फू रखेगी? अच्छा नाम कौन रखेगा? मौली साहब रखेंगे? अरे बोलो भाई, मौली साहब रखेंगे ना। अगर दादा के चक्कर में पड़े तो ऐसे ही नाम होगा। एक लड़का खिदमत कर रहा था, मैंने कहा कि बेटा मूर्ति बहुत खिदमत कर लो, तोर नाम की छो? बोला नहीं मौली साहब, नहीं बोलो, मुझे लाज लगो हो। लाज लगो हो? अरे नाम बताने में कैसा लाज है? बोलनी की नाम छो? बोले के छे नहीं बोले दो ही, मोर नाम छे फटकन। फटकन ई कौन नाम छो रे? के रखियाल को तोर नाम रे फटकन? बोले मोर दादो रखियाल की। तो तोर दादोर नाम की छिलकू रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। ठीक है, तो छे वो लटकबे ती फटकबो। ये बच्चे का हक है, 7वें दिन उसका अच्छा नाम रखो। मेरी माँ बहनों, ये बच्चे का हक है, बच्चे का हक है आपके ऊपर में अच्छा नाम रखो। और अल्लाह के नजदीक में सबसे बेहतरीन नाम, सबसे अच्छा नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला है, अब्दुर्रहमान है। और कुर्बान जाओ, अपने बच्चों का, अपनी बेटियों का, अपने बेटों का अच्छा नाम रखो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब बच्चे का जो वो हक है, वो ये हक है कि बच्चे की अच्छी तरबियत हो। बच्चे
ये कहाँ से आया है? बैठ जाओ। माशाल्लाह, लड़का अच्छा है, लगता अभी अभी चीन से आया है। बैठ जाओ। जापान से आया है, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। वो से जाना, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नाम रखो, प्यारा नाम रखो। नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, सुनो, हम नहीं जानते, हम हजरत से पूछेंगे। हम नहीं जानते हैं, मौलाना साहब से पूछेंगे। हम नहीं जानते हैं, मुफ्ती साहब से पूछेंगे। हम नहीं जानते हैं, इमाम साहब से पूछेंगे। लेकिन पूछ कर बच्चे का अच्छा नाम रखेंगे, इसलिए कि नाम का जात पर असर होता है। इसलिए कि जिस बच्चे का जैसा नाम होगा वैसा काम होगा। और दादा के यहाँ, दादा से अगर आप बोलेंगे नाम रखने के लिए, हा, बच्चा अगर जुमा के दिन पैदा हो गया तो औरतें तो शोर मचाती, खुशी मचाती है, छुआ भैया, छुआ भैया, छुआ भैया। तो दादा से बोले कि नाम रखे दे यार, कहते नाम रखे रखबे, बोले दादो रखबे। तो दादा से बोला, दादा छुआ भैया नाम रखे दो। तो दादा बोला कि आज की दिन छे? बोले आज जुमा। बोले यार नाम रखे दे जुम्मन मियाँ। शनिचर को शनिचर, इतवार को इतवारी, सोमवार को सोमवारी, मंगल को मंगलू। अब बुध को जो बच्चा पैदा हो गया वह नाम रखे दे बुधवा। अब जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा, अब बताइए वो क्या काम करेगा? ये देखिएगा, जिसका नाम बुधवा होगा उसको बोलाइएगा इधर, जाएगा उधर। नामे गलत है ना, इसका नाम गलत है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी माँ बहनों, ये बच्चे का हक मत छीनना। घर में चाहे अल्लाह बेटी दे चाहे बेटा दे, उसका अच्छा नाम रखना। हजरत से पूछकर, मुफ्ती साहब से पूछकर, मौलाना साहब से पूछकर। और साथ ही साथ वो बच्चा जब 4 साल 3 साल जब वो बच्चा बोलने लगे, सबसे पहले उस बच्चे को अल्लाह बोलना सिखाना, अल्लाह बोलना सिखाना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलना सिखाना। और सुनो, उस बच्चे को घर में माँ पढ़ाए चाहे मकतब में हजरत के पास बिठाना, और वो बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाना। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना। डीएम भी, कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कितने बच्चे नौजवान हैं हमारे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी हो चाहे बेटा हो, अल्लाह के कुरान पढ़ाना, हदीसे मुस्तफ़ा पढ़ाना, फिर दुनियावी तालीम उसे दिलाना। अंग्रेजी पढ़ाओ, उड़िया पढ़ाओ, बंगला पढ़ाओ, पंजाबी पढ़ाओ, जो पढ़ाना है पढ़ाओ। डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, क्या कहते हैं? तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई हैं निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ।
घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। अरे कम से कम अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दो, मर जाओगे तो कुरान पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर देगा, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। एक मतला एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। हुजूर दुआ करते रहिएगा। जी इरशाद। जलसे दस्तार बंदी क्या अजीम शान है, 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 बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है, बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है। ये वो दूल्हा नहीं है, वो दूल्हा नहीं है। नया नया दामाद गया ससुराल में, सास ने मुर्गा जबा कर दी। अब दामाद रात में बैठा खाने के लिए, देखा बरका मुर्गा का रान, बोला कि अम्मी क्या जरूरत थी मुर्गा बनाने की, साग सब्जी बना देते खा लेते हम, ये मुर्गा काहे बनाए। तो सास बोली बेटा मोर पास छे नी 10टा मुर्गा छे, एकटा जब हो करे दोनों तो अम्मी समझ लो एकटा कुत्ता खेले। ये वो दूल्हा नहीं है, कुर्बान जाओ, ये वो दूल्हा है 10 आदमी को ये जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को? इनके मार बाप के सर हश्र के मैदान में, इनके मार बाप के सर हश्र के मैदान में, इनके मार बाप के सर हश्र के मैदान में ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है, ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है। मैं सलाम करता हूं इनके वालिदैन को जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाया, सलाम करता हूं उन असातिज़ाए किराम को जिन्होंने इन पत्थरों को तराश कर हीरा बना दिया है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरी माँ बहनों, सुनो, अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को हाफिज़े कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। सुनो मेरी माँ बहनों, ये हाफिज़े कुरान बन गया, तेरी बेटी हाफिज़ा बन जाएगी, अल्लाह तेरे सर पे ताज पहनाएगा। ओह, अब वो ताज कैसा ताज होगा? हजरत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल हैं, और कुर्बान जाओ उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाफिज़े कुरान के माँ बाप के सर पे जो ताज अल्लाह पहनाएगा वो कैसा ताज होगा? आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़ जानते हो वो ताज कितना खूबसूरत होगा? ओह या रसूल अल्लाह बता दें। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, ए मुआज़ वो ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, क्या चाहिए? ये कौन है जिसके सर पे ताज है? कोई अंबिया है? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, ये अंबिया नहीं है। कोई शोहदा है? कहेंगे नहीं, शोहदा भी नहीं है। तो फिर कौन है ये सिद्दीकीन है? सिद्दीकीन भी नहीं है। कौन है? सालेहीन है? कि सालेहीन भी नहीं है। तो अल्लाह के अहले महशरियों पूछेंगे तो फिर कौन है जिनके सर पे ये ताज है, जिसकी रोशनी के सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाती है? इतना खूबसूरत ताज है, ये औरत कौन है?
ये मर्द कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो माँ है, ये वो बाप है जिन्होंने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया है। अच्छा, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने कभी देखा किसी का बेटा वकील बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, मास्टर बना हो, डॉक्टर बना हो, उसका बाप जलसा सजाया हो और डॉक्टर इंजीनियर साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो? देखे हैं कभी? अरे बोलो भाई, काहे नहीं देखा? तो होगा तब ना देखेगा। ए अठन्नी बैठो, ऐसा लग रहा अभी छठी आसमान से उतरा है। बैठ बैठ जाओ। आखिर क्या वजह है? आला तालीम हासिल करके ये दिल्ली से आया है, MBBS करके ये लौटा है, LLB करके आया है। कोई ताज नहीं, कोई जलसा नहीं, कुछ नहीं। आखिर क्या वजह? इतनी मोटी डिग्री लेकर आया है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो सुनो सुनो, ये सुनो, अल्लाह के कुरान से पूछो, ये अल्लाह के कुरान तू बता दे, ये भी तो तालीम हासिल किया है, ये भी दिल्ली में पढ़कर आया है, अमेरिका से पढ़कर आया है, लंदन से पढ़कर आया है, इतनी मोटी डिग्रियां लेकर आया है, 10 साल 15 साल वो भी पढ़ा है, लेकिन उसके लिए जलसा नहीं सजाया गया, हजारों लोगों को जमा नहीं किया, अल्लाह वालों के हाथों से पगड़ी नहीं बांधी गई। आखिर इसकी वजह क्या है? तालीम तो वो भी है, तालीम ये भी है, एजुकेशन वो भी है, एजुकेशन ये भी है। फर्क सिर्फ ये है कि वो कॉलेज में पढ़ा है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, ये मदरसा में पढ़ा है। आखिर इसकी वजह क्या है कि ये हाफिज कुरान हो गया, हजारों लोगों को जमा किया गया है, मुअक्कर आलिम दीन इनके सरों पे पगड़ी बांधा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, सारे लोग इनके लिए दुआ कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? तो अल्लाह का कुरान कहता है, ए दुनिया वालों सुनो, ए दुनिया वालों सुनो, ए लोगों सुनो, जो मुझसे जुड़ जाता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझे अपने सीने में बसा लेता है, फिर अल्लाह उसको जमीन से उठा के आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहनों, अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। अल्लाह ताज पहना तो तुम्हारे ताज पहना भी अल्लाह, और इसके बाप को अल्लाह ताज पहनाएगा। और सुनो, 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कौन होगा वो 10 आदमी? अपने घर का भी आदमी होगा, ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। अल्लाह मेरा कहेगा, हाँ मेरे हाफिज कुरान ये जहन्नमी खड़े हैं, तुम जिसके तरफ इशारा कर दोगे हम उसे जन्नत में दाखिल कर देंगे। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके तरफ इशारा कर दोगे, या अल्लाह ये मेरा खालाजाद भाई है, या अल्लाह ये मेरा चाचाजाद भाई है, या अल्लाह ये मेरे मोहल्ले का है, या अल्लाह जब मैं मदरसे में पढ़ता था, या अल्लाह मेरे पास कपड़ा नहीं था पहनने के लिए, इन्होंने अपने पैसे से मुझे लिबास पहनाया था, या अल्लाह मैं एक दिन भूखा था, इन्होंने मुझे खाना खिलाया था। और कुर्बान जाओ, मेरे रब का ऐलान होगा, जाओ उनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाए। 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को? 10। एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? नहीं 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 नहीं, छोटा बाबू नहीं, बड़ा बाबू नहीं लेके जाएगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह
काश उस वक्त ओहो ये नौजवान मेरे तरफ भी इशारा करे, क्या हजरत दुनिया में मदरसा में हम पढ़ते थे, इन्होंने मेरी मदद की थी, इन्होंने मेरा ताउन किया था, इन्होंने मुझसे मोहब्बत की थी, इन्होंने मुझे खाना खिलाया था, और कुर्बान जाओ शायद अल्लाह हुक्म दे जाओ उनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। तो इंशाअल्लाह मोहब्बत, इनसे मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम ज्यादा नहीं, 2 बच्चे हैं जी, 2 ही बच्चे हैं, हम आपके लिए 10 दुआ करेंगे। 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। 2 बच्चे हाफिज कुरान बने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसे अल्लाह के रसूल का घर है, अल्लाह के महबूब का घर है। ए मुसलमानों, ये जमीन यही रह जाएगी, मुसलमानों सोना यही रह जाएगा, मुसलमानों चांदी यही रह जाएगी, ए मुसलमानों खेत यही रह जाएगी, ए मुसलमानों खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। अपने पैसे को अल्लाह के बैंक में जमा कर दो, अपने पैसे को मदरसे में लगा दो, मेरा अल्लाह यहाँ तो जजा देगा, मर जाओगे अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई, मुझे 2 आदमी चाहिए इस मजमे में, जल्दी खड़े हो जाओ, 10 दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। वो लोग भी शामिल हो जाना जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा, सदका करो, अल्लाह तेरे बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। वो मुसलमान भी शामिल हो जाना जो परेशान हाल हो, घर में बरकत नहीं है, तिजारत में बरकत नहीं है, सदका करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से तेरे कारोबार में बरकत अता फरमा देगा। मुझे 2 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। 5000 रुपए देने वाला है कोई ऐसा पहला सखी तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह 5000 रुपए एक हाफिज कुरान की मोहब्बत में मैं इस मदरसे के अंदर में ताउन करना चाहता हूं, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर। ए नौजवानों, माँ बाप के नाम पर 5000 रुपए मदरसा में दे दोगे, जैसे ही आप नियत करोगे अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कब तक? जब तक इस धरती पर यह मदरसा चलता रहेगा। और सुनो, तुम आप मरोगे, आपका इंतकाल होगा, अल्लाह आपके कब्र में भी सवाब अता फरमाएगा। पहला कोई सखी नौजवान, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, मेरी माँ बहनों में से भी कोई मेरी माँ बहन 5000 टका इंशाल्लाह। मुझे 2 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। डॉक्टर क्या नौजवान है भाई, डॉक्टर मुर्शिद उर्फ लालू डॉक्टर साहब, हमारे लालू डॉक्टर बाबू जी। अच्छा, बड़ा मुत्तकी लड़का है, नमाजी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्होंने अपना नाम पेश किया 5000 रुपए। सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इसके चेंबर में बरकत दे, अल्लाह इनके वालिदैन को 10,000 रुपए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। दोनों हाथ उठाइए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। डॉक्टर साहब के लिए एक शेर सुना दें जी। अरे बोलो भाई। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं, बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। हमारे डॉक्टर साहब ने 10,000 रुपए दान किया। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब के माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। प्रथम जन हो गेलो माशाअल्लाह, प्रथम जन हो गेलो। दूसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए। हम 5,000 मांग रहे हैं, आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप जमीन भी दे सकते हैं, धान भी दे सकते हैं। मेरी माँ बहनों, आपसे भी गुजारिश है, गुजारिश कीजिए, जेवर पहन जाइए,
हाथत कंगन छे, कानत झुमका छे, नाकत बुंदा छे, पांच पाजेब छे। सुनो मेरी माँ बहनों, मर जाओगी घर वाला खोल लेगा, खोलबे ना? अरे बोलो भाई, जेवर खोलेगा ना घर वाला? जी। घर वाला खोले ले तो सबला जेवर खोले अलमारी रखे दे तो। मेरी माँ बहनों, आज मौका छे, इला जेवर सबला खोले मुख दे दे, मदरसात लगे जावे। हाँ मेरी माँ बहनों, अल्लाह तुम्हें गनी मरहूम के नाम से माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें जन्नत में हीरे जहरात से जेवर से आरास्ता फरमा देगा। मेरी माँ बहनों, और तारीख इस्लाम गवाह इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। तुम उसकी बेटी हो, दिल खोले आज मदरसा ताउन करबो इंशाअल्लाह। आमी दुआ करो अल्लाह तेरे बेटे को भी हाफिज कुरान बना दे, आलिम दीन बना दे। अल्लाह तेरी बेटी अंसारुल भाई 5000 रुपए, सोनापुर के अंसारुल भाई। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अंसारुल बाबू 5000 रुपए। दूजन होए गलो माशाअल्लाह, दूजन होए गलो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में बनाया है, अल्लाह ने 3 दिन में जमीन को पैदा किया। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए 5000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। हजरत एक आदमी और बगैर नाम का 5000 रुपए इनायत किया, अल्लाह देने को कबूल नारे तकबीर। 3 जन होए गलो माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए 5000 टका दिए दें इंशाअल्लाह। আমি আপনার জন্য 10টা दुआ করে দেব इंशाअल्लाह। चौथे नंबर पे एक नौजवान और है ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन जी, ऑनलाइन 5000 दे दिए। देखो देखो कैश है, कैश दे दिए। पैसा अगर नगद छे, टाका नगद छे दिए दें, टाका नगद नीचे कोनो प्रॉब्लम नहीं। सोशल मीडियार जमाना छे, फोन पे छे फोन पे कर दूं, फोन पे नीचे कोनो प्रॉब्लम नहीं। गूगल पे छे गूगल पे कर दूं, गूगलो पे नीचे कोनो प्रॉब्लम नहीं। अपना नाम लिखा दें, कल कमेटी वाले के हवाले कर देंगे। मुसलमानों नौजवानों, 5000 रुपए आप दे दोगे, आप गरीब नहीं हो जाओगे। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, आपका ये 5000 रुपये आप मदरसे में दे देंगे, अल्लाह का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह के रसूल का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला कर देगा। चौथे नंबर पे एक आदमी और, कितने 4 हो गए माशाअल्लाह, 4 हो गए। हाथ की उंगली 5 है, दिनों रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। 5वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई 5000 रुपए देने वाला तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह। 5वें नंबर पे एक सखी और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान आ जाएगा? बस लास्ट आदमी 5वां नंबर लास्ट आदमी होगा। वो बड़ा नौजवान आ गया माशाअल्लाह। वाह भाई वाह। हाजी हमीद साहब 5000 रुपए, हाजी अब्दुल हमीद साहब 5000 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह इस नौजवान के देने को कबूल फरमा। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, या अल्लाह ईमान और अमल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह अल्लाह इनके वालिदैन को करवर करवर जन्नत और फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। কতজন হলো? 5। अरे बोलो ना কতজন হলো? 5 जन হলো माशाअल्लाह। अब इस सौदा को सस्ता करें हम, इस सौदा को सस्ता करता हूँ। 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3500, 3000, 4000, 5000। अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम 500 रुपए दो मेरे बच्चों, कम से कम 500 रुपया दो। एक बच्चे का खर्च एक महीने का 500। हाजी अब्दुल समद साहब 5000 रुपए ले लिए। हाजी अब्दुल समद साहब, हाजी अब्दुल समद साहब 5000 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह। 6 जन हो गए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। 6 जन हो गए। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। है कोई 7वें नंबर पे कोई सखी इंशाअल्लाह। हम 500 मांग रहे हैं, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, कम से कम 5000 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम 500 या 5000 रुपए देने वाला। 7वें नंबर पे एक नौजवान और आ गया है माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। ए बेटा हाथ में मेहंदी लगाया है। हमारे एक नौजवान ने 500 रुपए इनायत की है, अल्लाह देने को कबूल फरमाए माशाअल्लाह। 1 लाख रुपए हमारे जनाब मसूद आलम साहब। ऐसे नहीं होगा भाई, अभी दोनों हाथ उठा के हमारे डॉक्टर साहब। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। बताइए हम 500 5000 मांग रहे हैं, 1 लाख रुपए। 1 लाख। अल्लाह। मसूद आलम साहब डॉक्टर साहब के भाई, डॉक्टर साहब के भाई साहब हैं जनाब भाई मोहम्मद मसूद आलम साहब।
उन्होंने 1 लाख माशाल्लाह हमारे चचा ने ताउन हमारे किया। हजरत एक सोहराब साहब ने 500 रुपए इनायत किए हैं। अल्लाह मसूद साहब के 1 लाख देने को कबूल फरमा। या अल्लाह मसूद साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलिहान में, दाने दाने में अल्लाह बरकत अता फरमा। आमीन बोले तो अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मसूद साहब के वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह भाई, ये बाद में कर लेना भाई, बाद में कर लेना, रुको। माशाल्लाह हजरत मौलाना आलम साहब 2000 रुपए सदर बावकार। हमारे हजरत अल्लाह मौलाना आलम साहब दामद बरकात हमने भी 2000 रुपए ताउन किया। अल्लाह हमारे हजरत के भी दिन कबूल फरमा। अल्लाह हमारे हजरत की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह हमारे हजरत के भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 8 जन हो गए माशाल्लाह। बस 10 में 2 आदमी कम रह गए। 10 और बस 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। बस 2 नौजवान और जल्दी तैयार हो जाओ। देखो हम 500 मांग रहे हैं, 1000 मांग रहे हैं, 2000 मांग रहे हैं, 3000 मांग रहे हैं, 5000 मांग रहे हैं। देने वाले 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं। ये सब मेरे अल्लाह की तरफ से है। इशारा उधर से हो रहा है, अल्लाह तौफीक दे रहा है, वो बंदा खड़ा हो जा रहा है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस 2 आदमी तैयार हो जाए। हाजी सिद्दीक साहब वालिदैन के नाम से 5000 रुपए अल्लाह देने को कबूल फरमाए। हाजी मोहम्मद सिद्दीक साहब माशाल्लाह 90 नंबर पे अपना नाम पेश किए। देखो हम 500 मांग रहे हैं। कितना दिया? अब भाई बोलो भाई कितना दिया? बोलो भाई। 5000 दिया। हम 500 मांग रहे हैं, 5000 दिया। और कुर्बान जाओ, ये मेरे रब की शान नहीं तो क्या है। 9 जन हो गए माशाल्लाह। 10 मेरी बहन एक रुकैला खातून ने 500 रुपए इनायत किया। अल्लाह दे। माशाल्लाह। मेरी माँ बहनों, आप भी लिखवा सकती है अपना नाम जी। 5000 टका अगर देना चाहती है। हमारी माँ बहनें जेवर बनाती है अपने पैसे से जी। है 100, 200, 500 रुपया का जमा करके छोड़ा तो ये रकम हो जाती, तब हमारी माँ बहनें जेवर बनाती हैं। मेरी माँ बहनों, उन्हीं पैसों में से जमा किया हुआ पैसा में से 5000, 1000, 500, 10,000, 1500, 2500 टका मेरी माँ बहनों आप भी ताउन करें। अल्लाह आपके बच्चे को हाफिज कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए। अल्लाह आपके भी वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 9 जन हो गए माशाल्लाह। 10वें नंबर पे मेरा एक कोई नौजवान और कोई तैयार हो जाए, 1000 रुपया या 500 रुपया देने वाला है इंशाअल्लाह। 1000 रुपया महबूल आलम ने महबूब महबूल आलम 1000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह देने कबूल फरमा। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत दे। सोहराब साहब का ऐलान कर दीजिए आप। सोहराब साहब 500 रुपए सोहराब साहब को दिए। अल्लाह हमारे सोहराब भाई के देने कबूल फरमा। अल्लाह उनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में। सुल्ताना खातून 1000 रुपए माशाल्लाह। ये देखिए हमारी एक बहन सुल्ताना खातून ने 1000 रुपए दान की है। अल्लाह सुल्ताना बहन के देने को कबूल फरमा। अल्लाह उनके बच्चों को हाफिज कुरान बना। अल्लाह उनके घर में रोटी रोजगार में बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इंशाअल्लाह अब वो लोग भी आ जाए माशाअल्लाह, जो लोग अपनी मर्जी से कुछ देना चाहते हैं मदरसे में कि हजरत मेरे पास 500 रुपया तो नहीं है, 100 है, 200 है, 100 है, 200 है, 300 है, तो वो भी दे सकते हैं। 10, 20, 50 जो है मेरे बच्चों, 1 रुपया भी सदका होता है। अगर 1 रुपये भी आप दोगे वो भी एक सदका है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ, कितने नौजवान हमारा तैयार है इंशाअल्लाह देना चाहता है। जो हजरत 100, 50, 10, 20 जो देना चाहता है इंशाअल्लाह आप यहाँ पर दे दे। अपनी अपनी जगह पर बैठे इंशाअल्लाह दुआ करके यहाँ से जाना, ऐसे मत जाना। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। माशाअल्लाह, ये देखिए, वाह वाह, ये देखिए सालिम मोहम्मद सालिम साहब, मोहम्मद सालिम साहब, नाना नानी के नाम से अल्लाह इनके नाना नानी को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम। क्या कहने भाई, क्या कहने। वाह भाई, माशाअल्लाह। आइए भाई, जल्दी माशाअल्लाह। मेरे जज़ाकुमुल्लाह खैरा हसन अल जज़ा। एक बेनाम से हजरत 1000 रुपए इनायत किए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह देने को कबूल फरमाया। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमाए। अल्लाह देने को कबूल फरमाया। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह। देखिए एक नौजवान ने कितना है बाबू, 90 रुपया इनाम किया। अल्लाह देने को कबूल फरमाया। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। मेरे एक नौजवान भाई ने देखिए 200 रुपए इनायत किया। अल्लाह देने को कबूल फरमाए। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमाए।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई माँ बहनों को पिंडाल में चादर रुमाल लेकर घूम जाए। कुछ बच्चे रुमाल लेके चले जाए, कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर मेरी माँ आप लोग बहनों बैठ को, जाए, बैठ जाए, दुआ करके जाए। भाई दुआ करके जाना भाई, अभी मत जाओ मेरे भाई, दुआ करके जाना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर यहाँ भी घूम जाए, जो लोग खड़े हैं उनके पास भी चले जाए, जो बैठे हैं उनके पास भी माशाल्लाह, चले जाए। एक नौजवान ने 500 रुपए दिए। ए बेटा जी माशा अल्लाह, वाह भाई वाह। कब्र में फेंक देगा जमाना, कब्र में फेंक। एक इस्माइल नाम से 11 साल का एक बच्चा इंतकाल हो गया है, उसी के नाम से 500 रुपए इनाम किया अल्लाह देने को। अल्लाह उस बच्चे के दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह उनके कब्र को नूर से 500 रुपए इनाम किया, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसको सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा, दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा, दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी बुदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। शाहनवाज साहब परमानी टोला 1000 रुपए इनायत किए हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह शहनवाज भाई के वालिदैन को जन्नत में आला साला मकाम अता। नौजवान भाई ने फिर बगैर नाम का 1000 रुपए है, अल्लाह इनकी भी दिन कबूल अता फरमाए। माशाअल्लाह भाई तारा तोरी करुन माशाअल्लाह, जे जेते पाद दिते पारेन माशाअल्लाह दीते जान माशाअल्लाह। अपना मार नामे, अपना बाबार नामे माशाअल्लाह, दादा दादी नामे इंशाअल्लाह। अल्लाह सबकी, हमारे गियासुद्दीन भाई ने 500 रुपए धूमडोला के इनायत किया, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह। वाह भाई वाह। एक बेनाम से 500 रुपए इनायत किया, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वालिदैन को करवट करवा जन्नत आमीन आमीन साला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। माशाअल्लाह। माँ बहनों को पिंडाल में छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर रुमाल लेके चले जाए। मेरी माँ बहनों आपके लिए 4 बात है, यहाँ से सुन कर जाओ। 4 बातों पर अमल करना। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों सुनो, 4 काम दुनिया करना चाहिए। 4 काम। पहला काम नमाजेर पाबंदी। पहला काम नमाज नहीं छोड़बो, काम छूटे छोड़े देवो, नमाज नहीं छोड़बो, पहला काम। दूसरा काम रोजा, रमजान का जब महीना आए रोजा रखबो। तीसरा काम अपनी इज्जत व इस्मत की हिफाजत करबो, पर्दार ख्याल करबो, पर्दार ख्याल करबो, तीसरा काम। चौथा काम अपने शौहर की खिदमत करना, शौहर हजिया बर्दारी करना। एटा दुनिया ते चाटे सिद्दीक अपने अहलिया मोहतरमा के नाम से 1000 रुपए। दुनिया ते चाटे काज कोरेनो, जन्नते राटे दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। आमी कोचिना अल्लाह रसूल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस आछे, फरमान आछे कि ए अल्लाह, ए हव्वा की बेटियों, दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ही खत्म करता हूँ कि या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने दामे दिन में सुखने कदमे ताउन किया, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा। या अल्लाह सबकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलिहान में अल्लाह बरकत दे। या अल्लाह सबके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा दे। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल